अच्छा, फिर वो बात करता है यहाँ पे मेटाफर्स की, यूज ऑफ मेटाफर। मेटाफर कहते हैं दो ऑपोजिट इमेजेस को या दो ऑपोजिट व्यू पॉइंट्स को आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना, लेकिन उनके ट्रेड्स जो है वो सेम हो, यानी कि उनका जो वर्किंग है, उनका ट्रेड जो है वो सेम हो, तो हम उसको मेटाफर कहते हैं। और सिमिलरली एज लाइक एज को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूज ऑफ मेटाफर वो कैसे करता है। फॉर अ क्राउड इज नॉट कंपनी, वो कहता है कि क्राउड जो है वो नॉट कंपनी नहीं होता, फेसेस एंड फेसेस आर बट अ गैलरी ऑफ पिक्चर। ना तो क्राउड कोई कंपनी होता है, ना ही फेसेस होते हैं, फेसेस जो है वो कोई इससे ज्यादा कुछ नहीं होते कि वो गैलरी ऑफ पिक्चर्स हैं। एंड टॉक बट अ थिंकिंग सिंबल वेयर देयर इज नो लव। वो कहता है अगर मोहब्बत ना हो ना, तो मोहब्बत के बगैर ना तो कोई क्राउड कंपनी बन सकता है, ना ही फेसेस जो हैं वो आपके मोर देन अ गैलरी ऑफ पिक्चर होते हैं। यानी कि फेसेस जो हैं फिर वो मोर देन गैलरी, वो सिर्फ गैलरी ऑफ पिक्चर्स होते हैं अगर जो है मोहब्बत ना हो। Certainly it is heaven upon earth to have man's mind move in charity, rest in providence and turn upon the pole of the earth। और वो कहता है certainly ये heaven है upon the earth कि अगर इंसान का जो माइंड है वो मूव कर जाए इन चैरिटी, रेस्ट इन प्रोविडेंस, बाकी जो है वो प्रोविडेंस में, और टर्न अपॉन द पोल ऑफ द ट्रूथ, और वो टर्न अपॉन कर जाए पोल ऑफ द ट्रूथ। दीज एग्जाम्पल आर टेकन फ्रॉम एन एसे ऑफ ट्रूथ, एल्यूजन एंड कोटेशन। अब इसके प्रो स्टाइल के अंदर हमें एल्यूजन और कोटेशन बहुत ज्यादा मिलेंगे, इन्वर्टेड कॉमास बहुत ज्यादा मिलते हैं। हिस्ट्री bears the testimony that Bacon draws many allusions and quotations। allusion कहते हैं किसी पुरानी बात से लेके एक नया मीनिंग अखज कर लेना, ठीक है, या किसी पुराने राइटर से कोई अल्यूजन जो है वो आप लेके और फिर उसके ऊपर कुछ लिख देना, ठीक है, इसको अल्यूजन कहते हैं कि आपका जो वर्क है वो किसी पुराने जो राइटर का वर्क है उससे या किसी नेशन के वर्क से मिलता जुलता है, या उससे आपने कुछ इमेजेस ले लिए। तो वो कहता है कि मैनी एल्यूजन और कोटेशंस वो ड्रॉ करता है फ्रॉम क्लासिकल फेबल्स से, कहानियों से, बाइबल, हिस्ट्री, द एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन राइटर्स एंड आल्सो फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ प्रोवर्ब्स। दे सर्व टू मेक हिज स्टाइल मोर स्कॉलरली। और वो एल्यूजन्स और कोटेशंस कहाँ से लेता है, वो क्लासिकल फेबल से लेता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एल्यूजन्स क्या होती हैं कि हम किसी दूसरे वर्क के अंदर से कुछ पॉइंट्स जो हैं या कुछ कोट्स जो हैं वो निकाल लेते हैं। तो वो एंशिएंट ग्रीक और रोमन राइटर्स और आल्सो फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ प्रोवर्ब्स, उसने कई allusions और quotations लिए हैं। एग्जांपल, इन हिज essay of truth he draws allusions and quotation from Lucian, Lucretius and Montaigne। ठीक है, उसने लूशियस, लेक्रेटियस और मोंटेन से बहुत सी allusions और quotations लिए हैं। उसके बाद वो सिमेट्रिकल सिंटैक्स की बात करते हैं। सिंटैक्स कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को, सिमेट्रिकल को कहते हैं सिमेट्री को कहते हैं। According to B. Vickers, syntactical symmetry is another quality of Bacon style। Syntax refers to grammatical structure। वो जो grammatical structure वो देता है अपने sentence को, उसको कहते हैं। For example, the good things which belong to prosperity are to be wished, but the good things which belong to the adversity are to be admired। वो कहता है कि गुड थिंग्स जो होती हैं, जो कि हमारी बिलोंग करती हैं प्रोस्पेरिटी, वो सिर्फ विश की जाती हैं, ठीक है, लेकिन ऐसी गुड थिंग्स जो कि बिलोंग करती है एडवर्सिटी से, वो उनको एडमायर किया जाता है। यानी कि एडवर्सिटी में वो कहते हैं ना, गुर्बत इंसान को कुफर तक पहुंचा देती है, लेकिन असल में इंसान वो होता है जो एडवर्सिटी में स्टैंड कर जाता है। जैसे मैं कहती होती हूँ कि बेटा अगर आप दुनिया में आ गए ना, दुनिया में आप लोगों को यहाँ पे ऐशो इशरत के लिए अल्लाह ताला ने पैदा नहीं किया। जो इंसान दुनिया में आ गया ना, अल्लाह ताला उसको आजमाएगा, उसको माल से, औलाद से, स्टेटस से, दौलत दे के भी आजमाएगा, दौलत ना दे के भी अल्लाह आजमाएगा, स्टेटस दे के भी आजमाएगा, स्टेटस छीन के भी आजमाएगा। जो एडवर्सिटी में स्टैंड कर जाता ना बंदा, असल में वो आजमाइश में पूरा होता है। और मोस्टली लोग जो होते हैं ना, वो एडवर्सिटी में उस सीख, मैंने कहा ना एक सीख है ना, उसके ऊपर एक कबाब चढ़ता है ना। कुछ कबाब होते हैं जो कच्चे कीमे, उनके ऊपर कीमा स्टैंड ही नहीं करता, और वो आप कभी देखें वो कोयले पे गिर जाता है। इसी तरीके से हम लोग होते हैं, हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं होते इंटरनली, तो हमें जब आजमाइश से अल्लाह ताला गुजारता है, तो मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जो कच्चे कीमे के कबाब की तरह इतने इंटरनली वीक होते हैं कि वो कोयले के ऊपर गिर जाते हैं।
इंसान को पैदा ही आजमाइश के लिए किया। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो स्टैंड कर जाते हैं उस सीख के ऊपर, और फिर आप देखें कि वो जो सीख के ऊपर पिरोया हुआ कबाब होता है जो कि पूरी हीट भी लेता है सीख की भी, और वो स्टैंड कर जाता है उन कोयलों के ऊपर भी, तो वो एक पूरी फॉर्म में निकलता है। ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह के चुने हुए बंदे होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो एडवर्सिटी में स्टैंड कर जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो जिंदगी में आगे सक्सेसफुल होते हैं। जो छोटी छोटी बातों पे लोग हार मान जाते हैं ना, वो फिर बेटा कभी आगे नहीं जाता है। एमए इंग्लिश तो कुछ मसला ही कोई नहीं है। इवन अगर आपको ट्यूशन नहीं भी मिलती ना तब भी कोई मसला नहीं है। इवन आपको कोई सपोर्ट नहीं करता तब भी कोई मसला नहीं। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम हर चीज को मसला बना लेते हैं। जो हमारी जिंदगी में नहीं है, जो इर्द गिर्द नहीं है, हम वो देखते रहते हैं। जो मेरे अंदर है वो हम नहीं देखते। ठीक है, तो दैट्स वाई हम एडवर्सिटी में स्टैंड नहीं कर पाते। तो वो कहता है कि गुड थिंग विच बिलोंग टू प्रोस्पेरिटी आर टू बी विश्ड, हमेशा विश की जाती है। ठीक है, कि गुड थिंग जो कि प्रोस्पेरिटी से, खुशहाली से बिलोंग की होती है ना, उनको विश किया जाता है। लेकिन गुड थिंग विच बिलोंग टू एडवर्सिटी आर टू बी एडमायर्ड। लेकिन गुड थिंग्स जो कि एडवर्सिटी से बिलोंग करती है, यानी कि एक बदहाली में जो एक पॉजिटिविटी होती है, एक हिम्मत होती है, एक हौसला होता है, या एक हमारी वर्ची होती है। एक इंसान भूखा वो कहता मैंने चोरी नहीं करनी। तो अब मुझे खुद बताएं कि एक इंसान जो प्रोस्पेरिटी में चोरी नहीं करता उसकी अहमियत ज्यादा है, या एक इंसान भूखा रह के चोरी नहीं करता उसकी अहमियत ज्यादा? ऑब्वियसली एक इंसान जो एडवर्सिटी में चोरी नहीं करता उसकी। क्यों? क्योंकि उसका ईमान बहुत ज्यादा है। तो वो एडमायर के काबिल है। एक गरीब इंसान जो कि अपनी मेहनत से 10 रुपए कमाता है, वो ज्यादा एडमायर्ड है एज कम्पेयर टू एक ऐसा इंसान जो सरकारी अफसर है और वो पेन भी चोरी करता है अपने ऑफिस में से, और पेपर भी वो अपने बच्चों के लिए लेके जाता है उस सरकारी दफ्तर में से, और फिर वो सरकारी दफ्तर के जो है जिसे कहना चाहिए लास्कर्स भी यूज करता है, ड्राइवर्स भी यूज करता है, और सारी चीजें यूज करता है कि नहीं? तो मुझे बताएं कि वो 10 रुपए वाला छोले बेचने वाला ज्यादा बेहतर है, या एक सरकारी अफसर ज्यादा बेहतर है जो हर सरकारी चीज को अपने लिए यूज करे? ये तो सरकारी है ना। तो यहाँ से इंसान को पता चलता है कि एक एडवर्सिटी में रहने वाला ज्यादा बेहतर है। तो बेटा रिस्क बहुत ज्यादा होना मसला नहीं है, रिस्क हलाल होना ये बहुत बड़ा टारगेट है। इसको अचीव करना है आपने। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी नेकी है कि रिस्क हलाल होना चाहिए। These lines are taken from of adversity, and through these lines we can easily judge the syntactical style. फिर विट कहते हैं एक ऐसी स्टेटमेंट को जिसके अंदर हिकमत आप में इस बात हो और दरिया को पूसे में बंद कर दिया गया हो, जैसे नॉलेज इज पार। ठीक है, ये एक विट। देयर इज नो ह्यूमर इन बेकन एसिड। इससे पहले जो विट की डेफिनेशन होती थी ना, वो ह्यूमरस वे में विट की डेफिनेशन होती थी, लेकिन बेकन के अंदर आपको वो ह्यूमरस विट वाला ये वो वाला विट नहीं है। ये जो हमारा जो हम हिकमत जिसे कहते हैं, हम विजडम एंड विट की बात करते हैं, ये वो वाली विट है। यानी कि एक ऐसा शॉर्ट एंड कंसाइज सेंटेंस जिसके अंदर एक हिकमत आप में इस बात हो और वो कंसाइज वे में बयान कर दी गई हो, उसको हम विट कहते हैं। There is no human in Bacon acid, but there is ample of it. He is master of skillful use of words. Example, through dignities man rises to dignity. वो कहता है डिग्निटी से गुजर के ही इंसान जो है राइज करता है टूवर्ड्स डिग्निटी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और वो है ना शेर, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम हो जा मंजिल तुझे पुकारे। अपनी डिग्निटी को इतना लेवल हाई कर ले कि मंजिल आप तक खुद चल के आनी चाहिए, आपको मंजिल तक जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अपनी खुद ही अपनी डिग्निटी को जब हम इतना बुलंद कर लेते हैं तो अल्लाह ऐसे रास्ते बयान करता है, अल्लाह ऐसे ऐसे रास्ते देता है, इंसान को दिखाता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। यहाँ पे अभी मुझे बार बार ख्याल आ रहा था, ये जो नाम है बुरहान, आपको पता है ये कितना प्यारा नाम है? लेवल जो है वो इतना ज्यादा था कि जब उन्होंने कहा ना कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो वो टूटे हुए ताले भी खुल गए थे, क्योंकि अल्लाह की बुरहान आ गई थी। अल्लाह की मदद उस वक्त आती है जब इंसान का डिग्निटी लेवल बहुत हाई हो जाता है।
फिर सब बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं, इसको कहते हैं। तो ये होता है राइजेस टू द डिग्निटी, ठीक है। ट्रू डिग्निटी इज व्हेन राइजेस टू द डिग्निटी। तो बुरहान कहते हैं अल्लाह की मदद को, और वो उस वक्त आती है जब इंसान खुद इरादा कर लेता है कि मुझे कोई इवल काम नहीं करना, ठीक है। आई हैव टू रेज माई डिग्निटी। तो उन्होंने कहा था कि मैं नबी का बेटा हूँ, मैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ, और मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं ये काम कर ही नहीं सकता। तो उनके तो अल्लाह ताला ने क्या किया, तो वो भाग पड़े थे दरवाज़ों की तरफ, और फिर अल्लाह की बुरहान आई थी, और फिर वो दरवाजे खुले थे। तो वो स्पेशल उन लाइंस के अंदर अल्लाह ताला ने बुरहान का वर्ड यूज किया हुआ, तो दैट इज अ रियली इनके डीप मीनिंग्स है। और इसी को हम डिग्निटी लेवल भी कहते हैं। बाय पेन मैन कम्स टू ग्रेटर पेन, और वो बाय पेन इंसान मुश्किलों से ही ग्रेटर कम्स टू ग्रेटर पेन, यानी कि तब मुश्किलों से गुजर के ही इंसान मुश्किलों को फेस करना सीखता है। सब्र करने से ही सब्र आता है, ठीक है। दरगुजर करने से ही दरगुजर आता है, ऐसे ऊपर से नाजिल नहीं हो जाता, ठीक है। सब्र करने से सब्र आता है, सब्र ऐसे नहीं आ जाता। दरगुजर करने से दरगुजर आता है, बर्दाश्त करने से बर्दाश्त आता है। तो पेन मुश्किलें हम पे इतनी पड़ी कि आसान होगी, ठीक है। तो ये वो चीज़ है। फुल ऑफ विजडम, बेकन एसेस आर फुल ऑफ विजडम। जो लोग बहुत दर्द से गुजरे हुए होते हैं ना बेटा, उनके लिए छोटी मोटी मसले ये कुछ भी नहीं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो इन्हीं सीखों में से गुजर के यहाँ तक पहुंचे, इसी गरमाई से, दुनिया के ज़माने के लोगों की गालियाँ खा के वो यहाँ तक पहुंचे। तो जिस बंदे के अंदर ताकत नहीं है ना कि वो किसी बंदे की बात बर्दाश्त कर सके, वो आगे नहीं जा सकता, ठीक है। तो बाय पेन मैन कम्स टू ग्रेटर पेन। तो पेन से बाय पेन मैन कम्स टू ग्रेटर, कि वो इस काबिल होता है कि वो ग्रेटर पेन को फेस कर सकता है। तो शुरू में अल्लाह ताला हमें इसलिए गिरा देता है कि अगर हम छोटे मगरमच्छ से अभी नहीं डसेंगे ना, आगे जाके हमें बड़ा मगरमच्छ खा जाएगा। कुछ भी जिंदगी में बुरा नहीं होता, पेन कभी भी बुरी नहीं होती, ठीक है। वो हमें अल्लाह ताला तैयार कर रहा होता है कि तूने बड़े जाके कोई इतना बड़ा टास्क तुझे देना है, तो पहले अल्लाह ताला उस बंदे को काबिल बनाता है। तो इस वजह से इंसान को पेन दी जाती है। Full of wisdom, Bacon essays are full of wisdom. His every word is like a pearl in ocean of knowledge. Bacon essays जो है वो full of wisdom है, उसका every word जो है वो pearl है in ocean of knowledge. Example देख लेते हैं. Reading maketh a full man, confidence are ready man, and writing an exact man. It is taken from of study. Obscurity, sometimes too much condensation leads to obscurity. बहुत ज़्यादा जब हम condensation, वो कहता है कि कभी कभार बहुत ज़्यादा जब हम condense हो जाते हैं तो उसकी वजह से obscurity यानी कि confusion पैदा होती है. Example, secrecy in suits is a great mean of obtaining. Great mean of obtaining. वो कहता है कि secrecy, suits कहते हैं ये जो रिश्ता हमारा जब होता है कि मतलब जो मैरिज प्रपोजल्स होते हैं उनको सूट्स कहा जाता है, यानी कि किसी का रिश्ता। तो वो कहता है बहुत ज्यादा अगर सिक्रेसी होगी सूट में तो उसकी वजह से इज अ ग्रेट मीन ऑफ ऑब्टेनिंग। तो वो एक ग्रेट मीन ऑफ ऑब्टेनिंग होती है। जैसे हम लोग जब रिश्ता करने जाते हैं, हम लड़की की भी बड़ी तारीफ कर देते हैं, लड़के भी एक्चुअल वो होते नहीं है, लेकिन बहरहाल ग्रेट मीन ऑफ ऑब्टेनिंग होते हैं। ऑब्टेनिंग जरूर होता है कि भाई चले शादी तो हो गई ना, इट इज टेकन फ्रॉम द सूटर्स, ठीक है। ऑफ सूटर्स के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से जनाब रिश्ते जो है वो तय पाते हैं, ठीक है। बेकन ने हमें ये भी सिखाया कि हम कितना झूठ बोलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद कंक्लूजन है, इन अ नटशेल इट कैन बी सेड। अच्छा, एक और भी मुहावरा बड़ा मशहूर है, लड़के वाले लड़की वालों के घर जाते हैं, देखें जी हमें बस लड़की चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपनी बच्ची दे दें, आपकी बच्ची बड़ी नेक है, बड़ी अच्छी है, ये वो। उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता बच्ची बगैर जहेज के आ जाए, उसके बाद उसको हर छोटी छोटी बात पे जहेज का गाना मिलता है। तो दैट इज द थिंग कि जब हम रिश्ते करते हैं तो हम बहुत झूठ बोलते हैं और बाद में फिर कुछ और ही हो रहा होता है, ठीक है। इन अ नटशेल इट कैन बी said that Bacon's aphoristic style adds great charm to his work. We can say that his intellect, wit, and wisdom are being packed in minimum possible words. There is a note of spontaneity in his essays. We cannot deny his position in English literature. ये जनाब आप लोगों का जो है कंप्लीट हो गया। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा। एनी क्वेश्चन क्लास? ये जो आज आपका क्वेश्चन है ना, बेकन का प्रोज स्टाइल, दैट इज योर असाइनमेंट, ठीक है। बेकन के प्रोज स्टाइल के ऊपर आपने नोट लिखना है।
इवन हर तीसरे साल में दोबारा से बेकन का प्रोस टाइप आ जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेकन का प्रोस टाइप कैसा है। यहाँ तक बेटा